आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में अवैध शराब के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में दीदारगंज थाना के सरामा में लल्लन यादव पुत्र श्रीपति यादव के आरा मशीन पर पुलिस की छापेमारी में 10 पेटी अवैध रूप में रखी गई बियर बरामद हुई। पता चला कि ये बियर थाना फूलपुर के बिलार मऊ में मिथिलेश के बियर के ठेके के लिए आवंटित हुई थी। मौके से पुलिस ने श्रीराम प्रजापति को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि अहरौला थाना के माहौल में जहरीली शराब के मामले में अब तक पुलिस ने 7 लोगों का पोस्टमार्टम कराया है। वहीं इस मामले में अब तक 7 मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 13 नामजद समेत 21 लोग शामिल हैं और पुलिस ने अब तक 10 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 11 की तलाश है। पुलिस ने इनमें से 6 के खिलाफ इनाम घोषित किया है। वहीं सीसीटीवी से मिले चित्र, वीडियो से स्केच व फोटो भी जारी की गई है। प्रमुख रूप से नदीम इसमें मुख्य अभियुक्त है, जो फरार है। पुलिस की 4 टीमें इन सभी की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है। पुलिस ने लोगों से फोटो को पहचान कर गिरफ्तारी में सहयोग करने की अपील की है। इस प्रकार से ये सारी कार्रवाइयाँ पुलिस के द्वारा की गई हैं। इसमें अब तक की पूछताछ से कहाँ से केमिकल लिया गया, ये अलग अलग शहरों से इनके द्वारा केमिकल मंगाया गया है, ढक्कन मंगाए गए हैं, रैपर्स मंगाए गए हैं। इसमें इनके द्वारा एक वेबसाइट का भी इस्तेमाल किया गया है, जहाँ से ये लोग इस प्रकार के सप्लायर्स का पता ढूंढते हैं। इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने संपर्क किया ऐसे लोगों से जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें सप्लाई कर सकते हैं, और अलग अलग शहरों में स्थित ऐसे लोगों से इनके द्वारा अलग अलग माध्यमों से ये सामान मंगाते हुए और उसके बाद इस अवैध फैक्ट्री का संचालन किया गया। इसके साथ साथ पुलिस की टीमें प्रत्येक थाना क्षेत्र में 5-5 टीमें बना के जितने ईंट के भट्टे हैं, जितने ऐसे एरिया हैं जो खंडर जहाँ पे है, या जितने भी आरा मशीनें हैं, इन पे अक्सर शिकायत प्राप्त होती है कि यहाँ पे भी अवैध शराब का लोगों के द्वारा कारोबार किया जाता है। ये लगातार टीमें इन पे दबिश दे रही हैं। बहुत स्पष्ट निर्देश थाना प्रभारियों को दिए गए हैं कि अगर कोई भी किसी भी जगह पे इस प्रकार की कोई बरामदगी होती है तो जो व्यक्ति मौजूद मिलेगा उसके साथ साथ जो उस संस्थान का या उस जगह का मालिक होगा, जिसकी वो ज़मीन होगी, जिसका वो ईंट भट्टा होगा, या जिसका जो भी जहाँ भी ये बरामदगी होती है, उसको भी पुलिस के द्वारा विवेचना में लाते अभियुक्त बनाया जाएगा। और जो भी लोग उसको संरक्षण दे रहे होंगे, जो भी लोग इसमें उसकी परोक्ष रूप से या किसी भी तरीके से मदद कर रहे होंगे, उनको भी अभियुक्त बनाते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये अभी तक की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। हम लोगों की छानबीन लगातार जारी है और हम इसमें हर एक प्रकार के एंगल पे काम कर रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि जो सप्लाई चेन है, कहाँ से, इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्लू हमें मिले हैं कि कहाँ से ये जो केमिकल यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए वो आया था। अलग अलग उसमें फ्लेवर्स जो यूज़ हुए हैं, अलग अलग फ्लेवर यूज़ हुए हैं, वो कहाँ से आए थे, किस प्रकार से ऑनलाइन इनके द्वारा इन सब लोगों से संपर्क किया गया, जो पेमेंट किया गया वो किस किस माध्यम से किया गया। कुछ मामलों में कैश से पेमेंट किया गया है, कुछ मामलों में ऑनलाइन पेमेंट किया गया है, उनका भी पता लगाया जा रहा है। किस किस अकाउंट में, बैंक अकाउंट्स में इस पूरे कारोबार का पैसा जाता था, उनको ट्रेस किया जा रहा है। और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा संयुक्त रूप से लगातार कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है। मैं आपके माध्यम से जनपद के सभी वासियों को आश्वस्त कराना चाहूँगा कि पुलिस पूरे तरीके से सतर्क है और हम किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध शराब का संचालन पूरे जनपद में नहीं होने देंगे। अगर किसी को कहीं किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो सबसे अच्छा माध्यम डायल 112 है। अगर किसी को लगता है कि किसी ठेके से या किसी भी जगह से किसी प्रकार के अवैध शराब उनको दी जा रही है, किसी को कोई संदेह भी होता है, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। हमारी गोपनीय हेल्पलाइंस बहुत सारी चलती हैं, उन पर सूचित करें। सभी अधिकारियों के COG नंबर्स दिए गए हैं, उन पर सूचित करें और पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहे। पूरा सिंडिकेट वही चलाता है। इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि हम लोग ये भी ट्रेस कर रहे हैं कि जो अनुज्ञापी है, क्योंकि उसको जब वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो अपना बैंक डिटेल देना होता है। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर उसके पीछे कोई व्यक्ति है तो उसको उसका आर्थिक लाभ ज़रूर मिल रहा होगा। इसीलिए हम लोग बैंकों के साथ भी टाई अप करके पूरा डिटेल मंगा रहे हैं कि ये किस किस अकाउंट में पैसा गया है, और अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, तीसरे अकाउंट, चौथे अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ है तो अल्टीमेटली किस व्यक्ति को इसका लाभ हुआ है। इसको हम इस दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इसी दौरान ये कार्रवाई शुरू की गई हो और चुनाव में किसी के द्वारा लाभ लेने के लिए इस तरह का काम किया गया हो। इस एंगल पर भी पुलिस काम कर रही है। जैसे कि ठेकों पे जो सेल्समैन होते हैं उनकी कनेक्टिविटी किससे पाई गई है, या डायरेक्ट अनुज्ञापी से पाई गई या किसी और से पाई गई? नहीं, इनमें जो सेल्समैन पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं, इनमें ये जानकारी हुई है
कि ये 3-4 ठेकों में लगातार पिछले 15-20 साल से कभी किसी ठेके पे सेल्समैनी का काम करते रहे हैं। एक और तथ्य जो प्रकाश में आया है कि जो सेल्समैन ये अधिकृत रूप से लिख के देते हैं लाइसेंसी दुकानदार, उस सेल्समैन को ना रखते हुए किसी अन्य सेल्समैन को ये जो इनको उस तरह का लाभ पहुंचा सके उसको ये लोग रखते हैं अपनी दुकान पे। तो ऐसे सभी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। ये जो अब से 4 दिन पहले हमारे द्वारा 13 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उसमें भी ये बात प्रकाश में आई है कि उससे भी रिलेटेड कुछ लोग ऐसे थे जो सेल्समैनी का काम करते थे, लेकिन लिखित रूप में उनको ये कोई अधिकार नहीं था कि वो उस दुकान पे सेल्समैनी का काम कर सके। तो इस एंगल पे भी काम किया जा रहा है। इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट की भी पुलिस के द्वारा मदद ली जा रही है, क्योंकि उनके पास पूरा रिकॉर्ड है कि कौन कौन सेल्समैन किस किस ठेके पे हैं, और ये जिस भी सिंडिकेट से जुड़े हैं, जिस भी प्रकार से जुड़े हैं, पुलिस कठोर कार्रवाई। तो जैसा कि मुख्य अनुज्ञापी जो है उसको जिस सफेदपोश नेता की तरफ से गिरफ्तार किया गया है, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने आया रमाकांत यादव का, या फिर जो संरक्षण देने के मामले में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? जितनी विवेचनात्मक कार्रवाई अब तक पुलिस के द्वारा की गई है उसका ब्यौरा मेरे द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से आप सभी के समक्ष रखा गया है। हम डेली बेसिस पे सुबह और शाम मीडिया ब्रीफिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो भी चीजें पुलिस के संज्ञान में आ रही हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने रखी जा सके। सारे एंगल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, और मैं आश्वस्त आपको बिल्कुल करना चाहूंगा कि किसी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, सफेद पोश हो चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट होगा, आर्थिक रूप से या भौतिक रूप से जिस प्रकार से भी इन्वॉल्वमेंट होगा, हम लोग बराबर का दोषी मानते हुए और गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे, एनएसए की कार्रवाई भी करेंगे और प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा सर, एक सवाल, ये विवरण आपको प्रेस नोट के माध्यम से मैं उपलब्ध करा। अच्छा सर, एक सवाल ये उठ रहा है कि जो दुकान थी जहाँ से जहरीली शराब पकड़ी गई, वहाँ की सेल बताई गई कि 700 से 800 सीसी डेली की है, और मरने वालों की या बीमार होने वाले की संख्या है। तो या तो वो डंप कर दिया गया होगा, या तो उस तरीके की जहाँ से सप्लाई आई है उस सप्लाई को भी आप किस तरह से चेक कर रहे हैं? ये 2 चीज़ें जो आप पूछ रहे हैं, इसमें हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज से काफ़ी मदद मिली है। जो संख्या पेटियों की इनके द्वारा उन दुकानों को उतारी गई है वो हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट हो रहा है। पूरे जितना इनके पास स्टॉक था केमिकल का, उससे कितनी शराब बनाई जा सकती है, कितनी शराब मौके से बरामद हुई है, और कितनी शराब के ठेके से बरामद हुई है, इन सबको टैली कराया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से ये हम लोग स्थापित कर पा रहे हैं कि ये शराब कहीं और अभी किसी अन्य ठेके पे तो नहीं दी गई है, ये बिल्कुल चेक कराया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा, जैसा कि कुछ मीडिया हाउसेज में रिपोर्ट किया गया, बहुत अधिक संख्या लोगों की बताई गई कि इतने लोग मृत पाए गए हैं। जब इसकी मौके पे जांच कराई गई तो कुल 7 लोग ऐसे थे जिन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया। बहुत से लोग ऐसे थे जो पिछले 48 घंटे, घटना से 48 घंटे पहले जिनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, लेकिन उनकी भी ये रिपोर्टिंग की गई कि ये जहरीली शराब के कारण इनकी मृत्यु हुई है। क्योंकि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसके बाद पॉसिबल नहीं है, विसरा की जांच उसके बाद की नहीं जा सकती है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में कौन कौन व्यक्ति है जिन्होंने ये शराब उन 2 दिनों में खरीदी है, और उन सभी व्यक्तियों को टच करके उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करते हुए कि अगर उनको कोई समस्या तो नहीं है किसी प्रकार की, और जिन लोगों को जो किसी अन्य कारण से जिनकी डेथ हुई है या जिनका अंतिम संस्कार उससे पहले ही कर दिया गया था, क्या वो व्यक्ति ठेके पे शराब लेने के लिए आए थे या नहीं आए थे, इसको भी तस्दीक कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और सर, कि जो इथाइल और मिथाइल का जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे भी इस तरीके की चीज़ें होती है, तो ये और लाटों में भी हो सकता है, या उसको जांच कराने के आपके पास प्रॉपर सिस्टम क्या है, या आप इसकी जांच कैसे करते हैं? ये तो फॉरेंसिक्स का काम है। फॉरेंसिक जो हम लोग सैंपल लेते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट अपना सैंपल लेके भेजता है, उनकी अपनी लैब्स हैं, उन लैब्स में भेजते हैं और जांच कराते हैं कि उसमें किसी प्रकार के इथाइल में मिथाइल का मिक्सचर तो नहीं है। ये सैंपल्स ऑलरेडी लेके भेजे गए हैं, रिपोर्ट हम लोगों को शीघ्र मिल जाएगी और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा केमिकल कितने मात्रा में किस उसमें मिला हुआ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।